लेकिन रास्ते पर रोने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं था, क्योंकि मतलब हमको लग रहा था हम राम को लेकर जा रहे हैं। शुरू में हमको ऐसा लगा था, बाद में लगा राम हमको लेकर जा रहे हैं। जिस प्रकार से जनता टूटी है दर्शन करने के लिए, और धक्का दे दे के मन में इतना दर्द हो रहा था कि लोग 4-4 घंटे एक एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे थे कि हम सबको अपना कर्तव्य निभाएं, ताकि देश में फिर कोई मंदिर ना टूट पाए, देश में फिर राम राज जाए। तो एक लंबी परिकल्पना, सबके सहयोग के लिए बहुत अच्छा उत्साह मिला। 500 साल का संघर्ष है, तो हमारे मन में इच्छा थी, बहुत दिनों से यात्रा कर रहे थे हम, श्रीलंका से अयोध्या की यात्रा की थी। तो उसके बाद में तब से कविता पढ़ता है कि मंदिर तो बन चुका, उसे अब केवल भव्य बनाना है, टाट हटाकर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। अयोध्या कई बार आ चुका हूँ, अयोध्या से मेरा जुड़ाव रहा 92 के पहले से, 90 की कार से उससे जुड़ाव रहा। हम तभी से संघर्ष में लगे हुए थे। परमात्मा ने अवसर दिया है, 35 साल बाद 40 साल बाद हमको अपने जीवन में 500 साल का संघर्ष है। तो हमारे मन में इच्छा थी, बहुत दिनों से यात्रा कर रहे थे हम, श्रीलंका से अयोध्या की यात्रा की थी, अयोध्या जनकपुर तक की यात्रा की थी। अब चूंकि ऐसा अवसर आया कि राज्य तिलक की तैयारी चल रही है, तो हम राम जी की पादुकाएं राम को सौंपने के लिए जाए, अवध राम को अर्पण कर दें, प्रभुता प्रभु चरणों में धर दें। तो ये भाव जगह के लगा था, भरत जी को जिस प्रकार राज्य मिला था उनने वैसा निष्प्रभ भाव से वापस कर दिया। तो हमको लगा कि मतलब पूरे देश की जनता जो है उसके मन में राम जगे, तो ये भावना जगाने चाहते तो चुपचाप भी ला सकते थे, पर इसको सबके सामने पूरा प्रचारित करके इसलिए लाया गया कि पूरी आम जनता में भाव बने कि हम सबको अपना कर्तव्य निभाएं, ताकि देश में फिर कोई मंदिर ना टूट पाए, देश में फिर राम राज जाए। तो एक लंबी परिकल्पना, सबके सहयोग के लिए बहुत अच्छा उत्साह मिला, काफी आनंद आया। तो बाबा जी, जहाँ जहाँ राम वनवास गए वहाँ वहाँ आप गए, और आप वहाँ से चिन्ह लेके आए, पदचिन्ह लेके आए हो, चरण पादुका लेके अब अयोध्या के मंदिर में स्थापित होगी, तो कैसा अब ये हम अर्पित करेंगे ट्रस्ट को, लेकिन अब वो काफी सारी चीजें मैं अभी से नहीं बोल सकता हूँ, इसमें संस्कृति विभाग का भी सहयोग है, तो सब मिलके जो तय करेंगे। तो सारी यात्रा कैसी रही जहाँ भगवान राम गए? अब ये अद्वितीय कुछ नहीं कह सकते। हम जब यात्रा शुरू की थी तो उस समय हमने दिमाग से यात्रा शुरू की थी, जब बहुत पहले यात्रा शुरू की थी तो दिमाग से शुरू की थी, लेकिन रास्ते पर रोने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं था, क्योंकि मतलब हमको लग रहा था हम राम को लेकर जा रहे हैं। शुरू में हमको ऐसा लगा था, बाद में लगा राम हमको लेकर जा रहे हैं। जिस प्रकार से जनता टूटी है दर्शन करने के लिए, और धक्का दे दे के मन में इतना दर्द हो रहा था कि लोग 4-4 घंटे एक एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे थे, और हमारी मजबूरी थी कि हम रथ को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। हमारे मित्र ओम प्रकाश जी जितने, मतलब पूरे रास्ते भर मन में अफसोस करते हुए आए, प्रभु हमको माफ करे, हम भक्तों को आपके दर्शन पूरी तरह से नहीं कर पाए, लेकिन बहुत ही उत्साह है। 550 साल बाद रामलला को घर मिला है, कैसे देखते हो? अभी आप भावुक नहीं, रामलला के पास तो घर था। मैं तो कई बार, जब राम का मंदिर जब टूटा था, 6 दिसंबर को ढांचा टूटा था, तो उसके बाद में तब से कविता पढ़ता है कि मंदिर तो बन चुका, उसे अब केवल भव्य बनाना है, टाट हटाकर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। क्योंकि मंदिर तो पहले भी था, राम जी पहले भी विराजित थे। राम जी जब ढांचा टूट गया उसके बाद हम खुद राम को विराजित करके खुद छोटा सा टाट का कपड़े का मंदिर बना के गए थे। हमारे मंदिर में संकल्पना थी कब राम का मंदिर भव्य बनेगा, तो हम तो पहले ही बोलते थे, अवध में गूंज रही आवाजें छेनी और हथौड़े की, ये जो टापे गूंज रही थी, अवध में गूंज रही आवाजें छेनी और हथौड़े की, लगता जैसे ये टापे हैं अश्वमेध के घोड़े की, जिन्हें प्राण का भय है पूजा कर ले वे तस्वीरों की। क्योंकि आज तो लोग राम भक्ति के बड़े बड़े दावे भर रहे हैं, जिनने कभी राम के मंदिर के लिए काम नहीं किया वो बोल रहे हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया। तो मैं कहता हूँ जो भी करें, जिन्हें प्राण का भय है पूजा कर ले वे तस्वीरों की, और हमें जरूरत राम पे जान लुटाने वाले वीरों की। अखिल विश्व में प्रभु राम की विजय ध्वजा फहराना है, टाट हटाकर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। अब ये मंदिर बने तो भविष्य में वर्षों वर्षों तक कोई इसकी ओर अंगली उठाकर ना देख पाए, और केवल मंदिर न बने, मंदिर साथ जो हम यात्रा निकालने कारण था कि हम पूरी यात्रा में कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, सब जगह गए, सबको राम जी के चरण। क्योंकि अब तो कई लोग तो बोल रहे हैं मोदी जी राम जी को स्पर्श कैसे कर सकते हैं, अजीब मूर्खता की बात है। राम जाकर केवट को गले लगा सकते हैं, राम शबरी के बेर खा सकते हैं, राम निषाद राज को गले लगा सकते हैं, और इस देश का प्रधानमंत्री जिसको जनता ने बिठाया है वो जन जन के प्यारे राम को गले नहीं लगा सकता, राम के स्पर्श नहीं कर सकता। तो मुझे लगा ये पूरे देश में जो माहौल मिला ये किसी का बनाया हुआ नहीं था, हमारा तो बिल्कुल नहीं था। हम तो बिल्कुल साधारण अंदाज से निकले थे, लेकिन जब से श्रीलंका से निकला हूं, ना जाति दिखी, ना पाति दिखी, ना भाषावाद दिखा, ना प्रांतवाद दिखा, हर तरफ केवल राम ही राम दिखे। हम तमिलनाडु में समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है, लेकिन राम दिखे। कर्नाटक में समझ नहीं पाए भाषा, राम दिखे। उत्तर प्रदेश में तो राम का ही प्रदेश है, लेकिन जहां भी गए प्रभु राम ने हमको गोद में बिठाकर ये यात्रा संपन्न कराई है। वो आप सबके रहें, और हम एक ही कामना से निकले हैं कि अब कोई भी महिला
सुरक्षित होकर रात हो दिनों घूम पाए, स्वतंत्र भी रहे, शालीन भी रहे। इस देश में जातिवाद न बचे, इस देश में भाषावाद न बचे, प्रांतवाद न बचे। इसी सब भावना के लिए हमने यात्रा पूरे देश में निकाली थी। तो बड़े आनंद का विषय अब राम राज्य की कल्पना है, अब राम राज्य आएगा, राम लल्ला घर पे विराजमान हो गए हैं। मैंने बताया ना, राम का विराजमान होना हमारे सपने पूरे होने की शुरुआत है। लोग मुझसे सारे एक ही बात पूछ रहे हैं, इतने सालों से आप संघर्ष कर रहे हो, कविताएं पढ़ रहे हो। मैं तो इसके निकलने के बाद टीवी लाइन में मैंने सर्विस की, विदेशों में गया, पूरी दुनिया में काम कर रहा हूँ। लोग पूछते हैं बाबा जी आपका सपना पूरा हो गया? तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, मेरा सपना पूरा होने की शुरुआत हुई है। धारा 370 हटी है, क्योंकि इस राम मंदिर के आंदोलन में जब मैं प्रचार प्रमुख था यहाँ का और मंच से गीत गाता था, तो राम मंदिर का मुद्दा था, लेकिन मैं कश्मीर के गीत भी गाता था। मैं अलग अलग नगरों के नाम चेंज किए, उसके भी गीत गाता था। तो ये सारा जो मतलब हम विषय ले रहे थे, मुद्दे एक एक करके पूरे हो रहे हैं। तो भारत भव्य बने, मतलब राम का मंदिर बने, लेकिन राम की माता भारत माता ये सुरक्षित हो, ये हमारा उद्देश्य था और वो पूरा होते लग रहा है। तो वास्तव में ये बहुत हमारे लिए भावुकता का क्षण है। जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम का जयकारा जरूर सुनना चाहूँगा। जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।